हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। तो चलिए देखते हैं कल इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा, कौन कौन सी स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा, यहाँ पे एक छोटा सा दोजी टाइप कैंडल बना है, एक छोटा सा। इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक दोजी टाइप कैंडल बनाया है। तो और पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट और अभी बहुत ही बढ़िया एक डाउन ट्रेंड की तरफ था कल। अगर आप डाउ जोन्स की तरफ देखोगे, डाउ जोन्स के हिसाब से अभी हम बहुत ही नीचे है। अगर आप ट्यूसडे की डाउ जोन्स को देखोगे, यहाँ पे 1.81% का करेक्शन हो चुका है, लगभग 600 पॉइंट का करेक्शन। नैस्डैक में भी अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा एक बियरिश एनगल्फिंग टाइप सा पैटर्न बनाया। यहाँ पे S&P 500 यहाँ पे भी 3-4 दिन रुकने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया और नीचे जाने का संभावना भी है। यहाँ पे भी देखिए रसेल 2000, ये तो बहुत बढ़िया एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है यहाँ पे। तो अगर आप यूएस मार्केट को छोड़ के अगर आप यूके यूरोप की मार्केट को देखोगे, यहाँ पे भी सेम सिनारियो चल रहा है। कल भी करेक्शन हुआ है। यहाँ पे कैक 40 मतलब फ्रांस का जो इंडेक्स है, वहां पे भी एक ही टाइप का पैटर्न बना है यहाँ पे। तो ग्लोबल मार्केट के इतना खराब सिनारियो के बावजूद भी हम निफ्टी में बहुत ही अच्छा एक दोजी टाइप कैंडल बना है यहाँ पे। दोजी कैंडल के बाद अगर आप देखोगे, अगर हम 1 मिनट के में चल के देखते हैं आज का पूरा दिन का सिनारियो कैसा था। यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, उसके बाद पूरा का पूरा ऊपर गया, उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन कर गया पूरा का पूरा दिन। तो ये था आज का सिनारियो, एक बहुत ही एक अच्छा सा एक पैटर्न बनाया है, चैनल पैटर्न। लेकिन इसको हम यहाँ पे नहीं रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो फेज है, निफ्टी अभी थोड़ा रुक रहा है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट का सिनारियो दिख रहा है, उसके हिसाब से अभी हम थोड़ा नेगेटिव सिनारियो में जा सकते हैं। मतलब प्राइस वाइज करेक्शन नहीं, टाइम वाइज करेक्शन भी ज्यादा हो सकता है। अगर हम यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाए यहाँ पे, तो यहाँ से जो हमें दिख रहा है अभी, यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लाइन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इसके हिसाब से अभी अगर अभी इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद नीचे ही क्लोजिंग कर दिया। तो इसका पूरा का पूरा मतलब यही है कि इसके नीचे आके इस जगह पे भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो उसके बाद नीचे से आने का चांसेस है। तो जैसे कि आज हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत आने का चांसेस है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे और इस एरिया का सपोर्ट जोन तैयार करेंगे। तो इस एरिया पे अगर नीचे आ जाए लगभग 17,940 का, अगर इस एरिया पे आने को दिखता है तो हमें यहाँ से एक सपोर्ट रेंज क्रिएट हो सकता है। और हमारा जो ओवरऑल सिनारियो था निफ्टी में कैसे पोजीशन बन सकता है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो हमने लाइन खींच दिया था, इसके ऊपर अगर आप जाएगा, उसके बाद ही इसको हम ब्रेकआउट की तरह प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, टाइम वाइज ऊपर नीचे होके भी टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होने के बाद भी यहाँ पे नीचे आ सकता है थोड़ा बहुत, उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन करके ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल सिनारियो अभी ऐसा है। लेकिन अभी ओवरऑल सिनारियो के हिसाब से जब तक ना इस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो लाइन खींच दिया है, तो इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो उसके बाद ही यहाँ पे ऊपर की तरफ पोजीशन बन सकता है। उसके पहले हम लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन अभी बन रहा है। नीचे की तरफ बहुत सारे स्टॉक्स जा रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स मूव कर रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का ओवरऑल सिनारियो क्या है। यहाँ पे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, इसमें कोई नई बात नहीं है और खास बात नहीं है। यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, नीचे गया था प्राइस वाइज करेक्शन करके, ऊपर नीचे करके, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनाया। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनाया, मतलब एक ही जगह पे टाइम वाइज करेक्शन किया, कंसोलिडेट किया। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए, लेकिन जाने के बाद भी कोई खास मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन में बैंक निफ्टी जा चुका है और निफ्टी ओवरऑल आउट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी को। इंडेक्स के बाद हम स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि स्टॉक्स में कैसे मूवमेंट हो रहा है।
अगर आप यहाँ से देखोगे नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड हुआ, उसके बाद एक थोड़ा सा बाउंस लिया, लेने के बाद यहाँ पे नीचे चला आया, तो एक बियरिश एनगल्फिंग से पैटर्न बनाया एक कंसोलिडेशन के बाद। तो बियरिश एनगल्फिंग के बाद यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है और नीचे जाना शुरू करता है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है। और ब्लैक कैंडल अगर घूम के यहाँ से व्हाइट हो जाए तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन दिन के दिन बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है नीचे की तरफ, तो इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लैक कैंडल बनने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ अगर पोजीशन बनना शुरू करता है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से अगर नीचे की तरफ मूवमेंट होना शुरू करता है ब्लैक कैंडल के साथ, तो यहाँ पे नीचे की तरफ पोजीशन बन सकता है। और नेक्स्ट स्टॉक फॉर द शॉर्ट पोजीशन इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में अगर आप देखोगे यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे बाउंस लिया, उसके बाद नीचे गिरा ब्लैक एनगल्फिंग कैंडल के साथ। उसके बाद भी देखिए थोड़ा बहुत बाउंस लेने के बाद यहाँ पे भी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ही डिसीजन बनाना है। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है और नीचे जाना शुरू करता है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमारा पोजीशन बन सकता है। शॉर्ट पोजीशन के लिए हमारा आखिरी स्टॉक्स रहेगा फ्राइडे के लिए मैकडॉयल्स यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसको हम कहते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे अगर आप एक लाइन खींच देते हो, तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, यहाँ से अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दे लाइन नीचे की तरफ जाना शुरू करता है ब्लैक कैंडल के साथ, तो नीचे की तरफ पोजीशन बन सकता है। तो ये है हमारा आखिरी स्टॉक्स शॉर्ट पोजीशन के लिए। और शॉर्ट पोजीशन में कोई टारगेट नहीं होता, इस तरीके से बेसिकली जो कैंडल होते हैं इसका कोई टारगेट नहीं होता इंट्राडे में, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो कल के लिए कुछ लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन क्या रहेगा? लॉन्ग पोजीशन में अगर आप देखोगे, अगर इसके ऊपर व्हाइट कैंडल बनाना शुरू करता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दे, तो इसके ऊपर अगर व्हाइट कैंडल के साथ ओपनिंग होता है, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ ऊपर की तरफ व्हाइट कैंडल के साथ जाता है, तो यहाँ से हमारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ट्रेड बन सकता है। तो और नेक्स्ट स्टॉक इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी एक तरीके का पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप एक लाइन खींच देते हो, तो इसमें भी एक ब्रेकआउट ट्रेड बन सकता है ऊपर की तरफ। तो अगर इसके ऊपर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है, व्हाइट कैंडल के साथ अगर ये नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो इसके व्हाइट कैंडल के साथ अगर यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड होता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ पोजीशन बन सकता है। और नेक्स्ट स्टॉक इज ओएनजीसी। ओएनजीसी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे नीचे गया था, ऊपर गया था, कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट की तरह हम ट्रेड करते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग कर चुका है ऑलरेडी। इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर क्लोजिंग कर चुका है व्हाइट कैंडल के साथ, बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ से अगर कल व्हाइट कैंडल बनाना शुरू करता है, तो व्हाइट कैंडल के साथ अगर यहाँ से ओपनिंग होके ऊपर जाना शुरू करता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ पोजीशन बन सकता है और एक बहुत ही अच्छा पोजीशन बन सकता है, क्योंकि इसको आप ट्रेल भी कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टॉक इज यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है आज और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। तो इसके बाद अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है, क्योंकि इस तरीके के केसेस में 2-4 दिन और भी मूवमेंट जारी रहता है, तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ व्हाइट कैंडल बनाना शुरू करता है, तो ऊपर की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है। तो हमारा आखिरी स्टॉक्स रहेगा कल के लिए श्री सीमेंट। श्री सीमेंट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल को। अगर आप देखोगे, इसको मैं पहले थोड़ा हटा देता हूँ। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है। तो इसको आप एक रेक्टेंगल की तरह भी मान सकते हो इस एरिया को। तो इसके बाद अगर ऊपर की तरफ व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है इस ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ से ऊपर की तरफ अच्छा पोजीशन बन सकता है और इस ब्रेकआउट को आप ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन में खेल सकते हो।
तो आशा करते हुए आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।